चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में पालकी यात्रा की धूम देखने को मिल रही है। साथ ही आपको जानकारी दे दें, महाराष्ट्र में पालकी यात्रा की धूम में तमाम जो भक्त है, तमाम महाराष्ट्र की जनता शामिल हो रही है। महाराष्ट्र में आषाढ़ी पालकी यात्रा इस समय धूमधाम से निकाली जा रही है। इस पालकी यात्रा में जगत गुरु तुकाराम महाराज जी और संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालकी देहू और आलंदी से निकलती है। इन दोनों महान संतों की पालकियों के साथ संत सोपान काका, संत एकनाथ महाराज, संत मुक्ताबाई जैसे संतों की भी पालकियां चलती है। इस पालकी यात्रा में लाखों की संख्या में वारकरी भक्त शामिल हो रहे हैं और भजन कीर्तन गाते हुए पंढरपुर की ओर चल रहे हैं। इस पालकी यात्रा में आज सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौवाणके जी भी शामिल हुए। श्री सुरेश चौवाणके जी ने आज सुबह से जगत गुरु संत तुकाराम महाराज जी की पालकी का दर्शन किया। सुरेश चौवाणके जी पालकी के साथ चल रहे सभी वारकरी भक्तों से मिल रहे हैं और उनके साथ इस यात्रा में चल रहे हैं। श्री सुरेश चौवाणके जी 3 दिन तक इस पालकी यात्रा में चलेंगे। चौवाणके जी कल संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालकी यात्रा में चलेंगे और इस यात्रा में चल रहे प्रमुख दिंडियों के प्रमुख प्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे। इस पालकी यात्रा में चल रहे सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौवाणके जी से हमारे संवाददाता दीपक चौहान ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज जी की पालकी यात्रा आज तीर्थक्षेत्र देहू से जो पंढरपुर चल रहे हैं, उस यात्रा में स्वयं सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहाणके जी शामिल हुए हैं। सर, क्या बताएंगे? हर साल आप आते हैं, इस साल भी शामिल हुए हैं। बिल्कुल, मैं तो सामान्यतः पहले 3-4 दिन में रहते हैं। इस बार अंतिम 3-4 दिन का भी अनुभव लेना था। ये पंढरपुर के पास का क्षेत्र है। पिछले बार माऊली के पालकी से शुरू किया था, इस बार तुकाराम महाराज जी के पालकी से शुरुआत की है अभी दर्शन करके। और पूरे हिंदुस्तान को, दुनिया को हिंदी चैनल नहीं दिखाते। इस पूरे इतना बड़ा कई लाख लोग इसमें चल रहे हैं और अंतिम दिन एकादशी के दिन तो पंढरपुर में 10-15 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो हमने तय किया कि ये जो भक्ति मार्ग की मोमेंट है, जो महाराष्ट्र की नहीं पूरे देश की विशेषता है, इसको हम सभी के सामने दिखाएंगे। इसकी ये भी विशेषता है कि इसमें सभी आयु के, देखिए छोटे बच्चे भी चल रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे, कुछ तो कंधे पर भी है और एकदम बड़े बुजुर्ग 80 साल के लोग भी चल रहे हैं। इसमें गरीब से गरीब व्यक्ति है जिसको पहनने को चप्पल नहीं है और इसमें बड़े बड़े उद्योगपति भी चल रहे हैं। तो ये समानता का संदेश देने वाली वारी है। बिल्कुल सर, यहाँ पर भक्ति और शक्ति का प्रतीक भी दिखाई दे रहा है और साथ ही सर हिंदू राष्ट्र की मांग स्वयं ये वारकरी जो चल रहे हैं लाखों, वो भी कर रहे हैं। देखिए, ये भक्ति वाले लोग हैं, ये जानते हैं कि शक्ति की सुरक्षा ज़रूरी है। सेकुलर राष्ट्र हिंदुओं के परंपराओं का संरक्षण नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ही तो ऐसी वारी, ऐसी पालकी, ऐसी यात्राएं जारी रहेगी। ये तो पाकिस्तान में भी तो कैसी ऐसी स्थिति थी, लेकिन अब वो नहीं है और इसलिए ये हिंदू राष्ट्र बने, ये सभी वारकरियों की इच्छा होना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बने ये वारकरियों की इच्छा है और हमारा लगातार जो प्रयास चल रहा है इस देश को हिंदू राष्ट्र करने के लिए। यहाँ पर आज जो लाखों की संख्या में वारकरी चल रहे हैं, उन वारकरियों के चेहरे पर जो भाव, जो भक्ति और जो शक्ति दिखाई दे रही है, वो काफ़ी प्रसन्न दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन विकास के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज़।